बहुत बड़ा एक उद्देश्य लेकर के मैं आपके बीच आया हूं और आपके सहयोग से ही इस उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। बिहार से बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको जानकारी नहीं हो पाता है कि बिहार में जो कोर्स हम बाहर जा रहे हैं करने के लिए वो बिहार में भी उपलब्ध है। मैं इसके माध्यम से बिहार को शिक्षा का हब बताना चाहता हूँ। क्यों सिर्फ बेंगलोर ही क्यों हो सकता है शिक्षा, क्यों दिल्ली हो सकता है, क्यों बिहार क्यों नहीं हो सकता, जब बिहार में सभी कोर्स में प्रशिक्षण कराया जाता है। हमारे बच्चे बिल्कुल बिहार में रह के पढ़ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। संसार में शिक्षा देना सबसे पवित्र काम माना गया है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं अभी बिहार की एक ऐसी शख्सियत जिनका है एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और विगत कई वर्षों से बिहार के छात्रों को प्रोफेशनल शिक्षा के क्षेत्र में एसके मंडल जी काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मौजूदा सत्र में क्या कुछ बिहार के छात्रों के लिए है और जो छात्र अन्य प्रदेशों में प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हैं वो किस तरह से बिहार में रहकर ही अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। जी, मैं हमेशा कुछ नया करने के लिए सोचता हूं लोगों के लिए। आज एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जितने भी संस्थान का संचालन किया जा रहा है उसमें कुल मिला के सरकार के द्वारा मान्यता जो प्रदान की गई है 28 सीटों पर मान्यता प्रदान की गई और सभी सीटों पर नामांकन के लिए हमने एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित किया हूँ। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का जो मेरा उद्देश्य है ये बहुत बड़ा एक उद्देश्य लेकर के मैं आपके बीच आया हूं और आपके सहयोग से ही इस उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। बिहार में सभी तरह की प्रशिक्षण कोर्स उपलब्ध है। बिहार से बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको जानकारी नहीं हो पाता है कि बिहार में जो कोर्स हम बाहर जा रहे हैं करने के लिए वो बिहार में भी उपलब्ध है। बिहार में ये जब कोर्स उपलब्ध है बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये सारे कोर्स बिहार में उपलब्ध है। आप बिहार से बाहर या बिहार में जहाँ बिहार के बच्चे रह रहे हैं या बाहर के ही बच्चे रह रहे हैं वो बाहर से भी लोग आएंगे पढ़ने के लिए। मैं इसके माध्यम से बिहार को शिक्षा का हब बताना चाहता हूँ। क्यों सिर्फ बेंगलोर ही क्यों हो सकता है शिक्षा, क्यों दिल्ली हो सकता है, क्यों बिहार क्यों नहीं हो सकता, जब बिहार में सभी कोर्स में प्रशिक्षण कराया जाता है। इसी कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आप बेंगलोर जाते हैं तो कहते हैं शिक्षा का हब है बेंगलोर, वहाँ पर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये बिहार में क्यों नहीं हो सकता, पटना में क्यों नहीं हो सकता, मधेपुरा में क्यों नहीं हो सकता है। ये सभी कोर्स की पढ़ाई यहाँ भी होती है। एक सिंपल बात है, जिस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए लोग पहले बेंगलोर जाते थे, आपका मास कम्युनिकेशन का ही लीजिए पढ़ने के लिए लोग बाहर जाते थे और पत्रिका जो कोर्स होते हैं पत्रिका का वो पढ़ करके आते थे यहाँ पे। अभी बिहार में भी उस कोर्स की पढ़ाई होती है और देश में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का भी देश में एक अपना परचम है, उनके द्वारा इन सभी कोर्सों का संचालन किया जा रहा है। हमारे बच्चे बिल्कुल बिहार में रह के पढ़ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के उद्देश्य से मैं इसकी जानकारी आपके माध्यम से उन सभी छात्र छात्राओं को देना चाहता हूं जो पढ़ना चाहते हैं और उसको जानकारी नहीं है कि हम बिहार में ये कोर्स कर सकते हैं। तो जब उसको जानकारी मिलेगा तो ऑटोमेटिक बिहार में रहेंगे। किसी के बहकावे में आपको बिहार से बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए। संसार में शिक्षा देना सबसे पवित्र काम माना गया है और इसको पूरी पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। तो इसी पारदर्शिता को दिखाते हुए हम एक राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किए हैं कि हमारे यहाँ नामांकन में किसी तरह का त्रुटि नहीं हो। आपके सामने रख करके आपके सहयोग से हम इसको पूरा करेंगे। बिहार में कई सारी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं सरकार के द्वारा। दलित छात्रों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं वो कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? पूरे देश में बिहार एक पहला राज्य है जिसमें हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख तक का लोन देने का निर्णय लिया गया था, जो पिछले 4-5 सालों से बिहार में चल रही है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो बिहार के कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं सरकार से 4 लाख तक का लोन प्राप्त करके किसी भी प्राइवेट संस्थान में वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट संस्थान में जो फीस भरे जाते हैं वो भी लोन लेकर के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ राज्य सरकार इतने कुछ अपने स्टूडेंट के लिए सोच रहे हैं, अपने राज्य की जनता के लिए सोच रहे हैं कि अन्य किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरी है उसको इस बात को पहुँचाने का, इसको जानकारी मिले उसको कि बिहार में इस तरह की सुविधा है जो हम उपलब्ध कर ले, जो हम प्राप्त करके सुविधाओं को प्राप्त करके हम इसका ये अपना बिहार में रह करके पलायन नहीं करके बिहार में रह के पढ़ सकते हैं। और सारे कोर्स जो है ये
रोजगार परक कोर्स है। ये जो कोर्स करने के बाद स्टूडेंट को खुद ब खुद रोजगार खोजते हुए आएगा। 90% ट्रेनिंग अगर हमारे यहाँ भी कोई ले लेगा तो बच्चे उस लायक हो जाएंगे कि हम कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा 100% कैंपस प्लेसमेंट का मैं गारंटी ले रहा हूँ कि बच्चे हमारे यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट होके जाएंगे। सिर्फ बेंगलोर और दिल्ली और कोटा जैसे जगह से ही कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, हमारे यहाँ से भी कैंपस प्लेसमेंट होगा। बच्चे सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे, जिस तरह हम वहाँ पढ़ते हैं, जितना लगन से हम वहाँ पढ़ते हैं यहाँ भी हम उतना लगन से पढ़े। जरूरत इसी बात की है बिहार में, और ऐसा सब कुछ सारा प्लेसमेंट एक बड़ा सवाल हो जाता है कि जब प्रोफेशनल कोर्स करते हैं किसी प्राइवेट संस्थान से तो रोजगार के जो अवसर होते हैं काफ़ी सीमित होते हैं। यही कारण है कि बिहार के छात्र अन्य प्रदेशों के प्राइवेट कॉलेजों की तरफ रुख करते हैं। ये एक सोच है, इसी सोच को बदलने के लिए हम आपका सहयोग मांग रहे हैं आज। ये लोगों की एक सोच है, जितना वो बाहर जा करके 90% वहाँ क्लास करते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, सेम कोर्स को वहाँ करते हैं। अगर सेम उसी तरह हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग करेंगे तो 100% गारंटी है जो हमारे संस्था के द्वारा प्लेसमेंट की गारंटी लगेगी। सरकार के द्वारा संचालित चाहे जो भी अस्पताल हो, हर जगह वैकेंसी है। बिहार में लगभग 50,000 वैकेंसी अभी पैरामेडिकल स्टाफ का है। अगर सभी लोग ट्रेनिंग करके अभी आने वाले 10 साल तक जो भी लोग ट्रेनिंग करेंगे इसमें सबको नौकरी मिलना निश्चित है, और हमारे द्वारा किसी न किसी प्राइवेट संस्थान में उसको कैंपस प्लेसमेंट फाइनल ईयर का रिजल्ट के साथ ही कराया जाएगा। कौन कौन से वो कोर्स हैं जो बिहार के छात्र आपके संस्थान के माध्यम से कर सकते हैं? हमारे संस्थान के माध्यम से छात्र जो है आप मैनेजमेंट कोर्स में मास कम्युनिकेशन, BBA बैचलर ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ BBA का जो कोर्स होता है, MBA पैरामेडिकल के कोर्स में 1 वर्षीय कोर्स से लेकर के 4 वर्षीय कोर्स तक, ड्रेसर से लेकर के उसमें जो भी पैरामेडिकल का कोर्स है जिसकी आवश्यकता बिहार में या बिहार से बाहर देश में या देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरामेडिकल स्टाफ की होती है, वो सभी कोर्स की पढ़ाई हमारे यहाँ होती है। और नर्सिंग के क्षेत्र में भी सभी कोर्स की पढ़ाई होती है मेरे यहाँ। फार्मेसी के कोर्स में सभी क्षेत्र की पढ़ाई होती है। सारे कोर्स जो है टोटल रोजगार परक कोर्स है। आप देख रहे हैं कि बिहार में कम से कम लाखों दवा का दुकान होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की योजना था कि जो डी फार्म का कोर्स किए हुए हैं उसी को दवा दुकान खोलना है। लोग खोल रहे हैं। अगर अनपढ़ आदमी बिना जानकारी के आदमी दवा दुकान खोलते हैं, दवा बेचते हैं, तो एक्सपायरी दवा होगा, उस दवा को खाने से कोई आदमी घटना भी हो सकती है कभी भी। तो डी फार्म का जो कोर्स होता है उसको करने के बाद उसमें हम 2 साल उसको बताते हैं कि कौन सा दवा में किस तरह उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, किस तरह उस दवा को यूज किया जाता है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में किस तरह आपको दवा देना है, एक्सपायरी डेट है कि नहीं, जो कंपनी दवा भेजा वो दवा ठीक ठाक है कि नहीं, वो देख करके दवा को सेल करेंगे। तो ये डी फार्म कोर्स करना उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि 2 साल में सारी ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे कोर्स हमारे यहाँ है जिसको पढ़ने के बाद बेरोजगार रहने का कोई सवाल कहीं से पैदा नहीं होता है। यह है SK मंडल जी, और इनका मानना है कि जब बिहार में इतने अच्छे प्रोफेशनल कोर्स 100% प्लेसमेंट के साथ उपलब्ध हैं तो आपको अन्य प्रदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।